मैं बंसीलाल राज्य प्रभारी जम्मू कश्मीर आपके समक्ष पेट से होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए कुछ आसन बताने जा रहा हूं, जिससे आप पेट के विभिन्न प्रकार के रोग, डायबिटीज़ इत्यादि सबको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें 10 आसन है। पहला आसन है मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियाँ बांध के नाभि के दोनों रखते हुए आगे झुकना। बीच में कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप कपालभाति बीच में करते रहें। तो कम से कम कपालभाति जिनको डायबिटीज़ है वो 60 से 70 बार एक बार स्ट्रोक लगाएं। इसी मंडूकासन का सेकंड पार्ट, आप आगे झुकिए, अब बायां हाथ नीचे दायां ऊपर, और जहाँ पर भी कपालभाति करिए जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी लाभ जहाँ मिल सकता है। इसको 5-5 बार रिपीट कीजिए। 5 बार पार्ट 1, 5 बार पार्ट 2, और 1-1 मिनट नीचे रहिए। अब ये दूसरा आसन शशक आसन, शशक खरगोश को कहते हैं। ये डिप्रेशन को दूर करता है, विनम्रता लाता है, गुस्सा दूर करता है, पेट रोगों के लिए उपयोगी है। इसको दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। घुटने बाहर, हाथ घुटनों के भीतर करते हुए सामने अपना सीना नीचे लगा दें। इससे आपके हिप जॉइंट्स को भी रिलैक्सेशन मिलती है। शशक खरगोश को कहते हैं। शशक आसन से आप का गुस्सा तो शांत होता है। ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब आप गौमुखासन, काउ पोज, काउ फेस पोज, तो इसमें एक पैर पर बैठना, दूसरा घुटने के सामने घुटना लगाते हुए, जो टांग नीचे है वो हाथ पीछे से, जो टांग हाथ ऊपर है, जो टांग ऊपर है वो हाथ ऊपर से, और पीछे आपस में इंटरलॉक करना, पकड़ने का प्रयास करना। ना पकड़ सकें तो रुमाल इत्यादि या दुपट्टा इत्यादि पकड़ सकते हैं। ये आपके यौन रोगों के लिए, किडनी रोगों के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत उपयोगी आसन है। इसको इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करना। अपने पैर पर बैठना, घुटने के सामने घुटना लाना, नीचे वाली टांग से वाला बाजू पीछे से और ऊपर वाली ऊपर से। तो इस प्रकार अपनी गर्दन और पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए, ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी उपयोगी है, पेट रोगों के लिए उपयोगी है, शोल्डर्स इससे ठीक होते हैं, यौन रोग ठीक होते हैं, किडनीज के रोग ठीक होते हैं। इसका अभ्यास भी 1-1 मिनट तक आप कर सकते हैं। अब वक्र आसन, वक्र कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा। दोनों टांगों को सीधा रखते हुए दंड आसन में बैठ जाना, दाएं घुटने को बेंड करना, दायां बाजू पीछे ले जाना, और बाएं बाजू को घुटने और सीने के बीच से निकालकर दूसरे घुटने को पकड़ना, अपनी कोहनी से एक घुटने को प्रेस करना। यही अब दूसरी ओर से भी, अब दूसरा हाथ पीछे चला जाएगा, बाएं लेफ्ट, और बायां घुटना फोल्ड कर लें, दाएं हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए आप आराम से, और इसमें पीछे की ओर देखना, ये आपके कमर को निचोड़ेगा। ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत उपयोगी है, पेट और कमर के लिए लाभकारी है। योग मुद्रासन, योग मुद्रासन भी डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएं, सुखासन में भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को नाभि के आगे पीछे रखते हुए आगे ठोडी को नीचे स्पर्श करने का प्रयास करना, और कपालभाति बीच में करें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार आधे से 1 मिनट तक रोकना। फिर इसका सेकंड पार्ट, दोनों हाथ पीछे ले जाकर इंटरलॉक करते हुए अपने आप को बेंड करना, ठोडी नीचे लगाने का प्रयास करना। सांस को आप रोक सकते हैं, लंबी समय तक रोकना है तो सांस को सामान्य भी कर सकते हैं। ये भी डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी आसन है। ये 5 आसन बैठकर करने वाले थे, अभी लेटकर करने वाले 5 आसन। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। अर्ध हलासन, अपनी टांगों को 90 डिग्री पर सीधे ऊपर ले जाना,
जैसे ज़मीन को प्लो करने वाली जो हल की आकृति बनाना, और उसमें कोशिश करना जितनी देर रुक सके रुकना, और वापस आते हुए आहिस्ता आहिस्ता सिर को बिना उठाए हुए। अब दूसरा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी एक टांग लंबी रहेगी, एक टांग से पहले करेंगे, घुटने को ठोडी से या नाक से स्पर्श करेंगे, इसी प्रकार दूसरे से भी, और हर आकृति को कोशिश करें आधे से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। फिर दोनों घुटनों को मिलाते हुए, तो ये पवन मुक्तासन पेट के रोग, गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी आसन है। पवन मुक्तासन के बाद ये अपने नाम से ही जाना जाता है। अब तीसरा आसन है ये पाद उत्तानासन। अपने दोनों टांगों को 30 डिग्री पर उठाकर रोक के रखना, जितनी देर हो सके उतनी देर रोकने का प्रयास करना, आहिस्ता आहिस्ता इसकी समय बढ़ाते जाएं, तो ये बहुत अच्छा है। अब पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। दाएं पैर के अंगूठे को टच करना, कुछ देर रोकना, इसी प्रकार फिर बाएं से करना, फिर दोनों घुटनों को मिलाते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों पैरों के अंगूठे से नाक को पकड़ना। ये नाभि के लिए बहुत उपयोगी आसन है। नाभि हिल जाती है तो बहुत दिक्कत रहती है। इसी प्रकार दूसरा आसन भी नाभि के लिए, ये नौकासन। नौकासन भी अपने हाथों को घुटनों के ऊपर लाकर, और तो ये 10 आसन है पेट रोगों के लिए, जिनको डायबिटीज़ है, गैस, एसिडिटी, अंतड़ियों में दिक्कत है, उस सब के लिए ये बहुत अच्छा है। ओम।